साथियों, आज का हमारा टॉपिक है। बहुत से कमेंट इस चीज़ के लगे थे कि फर्स्ट वीक से बीमारी स्टार्ट हो जाती है, जैसे सीआरडी हो गई, एकुलाई हो गई, या बर्ड का वजन ना बढ़ना, लास्ट में प्रॉब्लम्स ये भी देखने को मिलती है। लेकिन इन तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको खास बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कि ये तीन चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे आपके फार्म में सीआरडी बार बार आ जाती वो नहीं आएगी, और एकुलाई की समस्या नहीं आएगी, साथ ही साथ में वजन ना लेने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। बहुत सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा एक ही साथ में मैं सारा कुछ पहले दिन के मैनेजमेंट में ही शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज का मेरा खास टॉपिक रहेगा कि फर्स्ट डे का जो मैनेजमेंट है उसको आप सही से कर ले जाते हैं तो कुछ समस्याएं हमारी जो है 50% वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, अगर उसको हम जरा सी उसमें हम चूक कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जब चिक्स आता है फार्म के अंदर तो वहाँ हम उसको गुड़ का पानी देते हैं, या हम इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर होता है जो उसको हम घोल दे देते हैं। ठीक है, तो गुड़ का पानी हमारे हिसाब से ज़्यादा सही रहता है। तो गुड़ की क्वांटिटी लोग बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा कर देते, तो आपको मैं जो क्वांटिटी बता रहा हूँ साथ साथ में वो भी नोट करते जाइएगा। आपको 1000 बर्ड पे 700 ग्राम गुड़ का यूज करना है। ठीक है, इससे आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है, और मात्र ये 3 से 4 घंटे के पानी में देना है। वो भी चिक्स आने से 1 घंटे पहले फार्म में पानी लग जाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फार्म का टेम्परेचर होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है हमारा पानी का टेम्परेचर है, तो सेम पानी का टेम्परेचर और जो होता है बर्ड की स्पेस एरिया का जो टेम्परेचर हो जाता है सेम हो जाता है। तो इससे बर्ड को बीमारी से बचने के लिए बहुत सारे वहाँ से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये बात हो गई, क्योंकि कुछ फार्मर भाई क्या करते हैं, जब चिक्स उतर जाता है उसके बाद पानी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती बहुत बड़ी होती है। ठीक, दूसरी बात, अकुलाई की समस्या कैसे आती है। ड्रिंकर फीडर की कमी से अकुलाई आ जाती है। जैसे कि ड्रिंकर फीडर की कमी हो जाना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 दिन ड्रिंकर बहुत कम लगाते हैं, कि कम जगह में रखते हैं तो बहुत कम लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, बर्ड को अच्छी तरीके से फीड नहीं मिल पाता है और वो पानी कम पीता है, जिससे कि अकुलाई की समस्या मिल हो जाती है। और बर्ड की पोटी को हमेशा चेक करते रहें। जो यहाँ पे गले के टाइप साइड ये पोटी आपको जो उठी दिख रही है, इसको आप देखते रहिए। इसमें अगर फीड नहीं है तो बर्ड आपके टेम्परेचर में या आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं पे कोई कमी है, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, या अपने फार्म में कुछ भी देखना चाहिए जिससे कि कमी है। और फर्स्ट डे से लगा करके, जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपने गुड़ का पानी लगा दिया 3 से 4 घंटे, उसके बाद में आपको क्या कर देना, सादा पानी दे देना। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपका शाम के समय चिक्स, वैसे मॉर्निंग टाइम में चिक्स ज़्यादा उतरता है तो ये दिन का प्रोसेस आपका हो जाता है। रात के पानी में आपको क्या कर देना चाहिए, आपको कोई मार्केट से अच्छा एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखे हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, वरना आपको अगर मार्केट में नज़दीक से मिल जा रहा है तो वहाँ से एक एंटीबायोटिक ले लेना है। कौन सा एंटीबायोटिक लेना है, जो आपको अच्छा लगे, पसंद है, कोई भी हो। कोई इसके लिए फर्स्ट डे पर जो होता है एंटीबायोटिक देने के लिए कोई खास नहीं मायने रखता कि कोई ब्रांड ही होना चाहिए, कोई नॉर्मल भी होगा चल जाएगा। जैसे नियोडाक्स स्पॉट पाउडर भी यूज कर लेते लोग, उसका भी रिजल्ट बेहतर रहता है, वो काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है। और उसके साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको 3 दिन लगा देना है। मतलब 3 दिन लगाना है, दिन के समय नहीं, उसको रात के पानी में लगा देना है। जैसे नियोडाक्स लेंगे या अन्य जिस ब्रांड का लेंगे उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है, तो उसके वहाँ पे मात्रा दी रहती है। अगर आपको मात्रा नहीं उस पर दी है तो आप उस दवाई का नाम कमेंट कर दीजिए, क्या उसका नाम है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा भाई इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप लगाएंगे तो आपके फार्म में योग जब गल जाएगा बर्ड का, तो उससे क्या चिक्स की मोडलिटी फर्स्ट वीक में नहीं होगी, और के साथ साथ में उसका वाटर इनटेक और जो फीड इनटेक रहेगा वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके बर्ड का वजन लगभग 210 ग्राम फर्स्ट वीक में पहुंच जाएगा। जब फर्स्ट वीक में 210 ग्राम हमारे बर्ड का वजन हो जाता है या 190 ग्राम तक हो जाता है, तो लास्ट में वही वजन हमारा बहुत 200 ग्राम लगभग 250 ग्राम प्लस चलता है। अगर फर्स्ट वीक में अगर वजन कम है तो लास्ट वीक में जो होता है ना वो वजन बहुत काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर आपको इतना जानकारी समझ में आ चुकी है। और रही बात सीआरडी की प्रॉब्लम, मेन टॉपिक हमारा सीआरडी का अब आ चुका है, क्योंकि सीआरडी हर एक फार्म में आती है, समस्या कॉमन हो चुकी है। ये कैसे कॉमन हो चुकी है, सबसे पहले लोग करते क्या है कि आपके फार्म में जब सीआरडी आती है तो आप लोग क्या करते हो, मेडिसिन ले आते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आपको हवा पे भी ध्यान देना चाहिए, दवा पे नहीं, हवा पे भी ध्यान दो। क्योंकि एक मैंने रील्स भी अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, दवा से नहीं हवा पे ध्यान दो। ठीक है, तो शायद आपने नहीं देखा होगा, तो इसीलिए मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं शॉर्ट जानकारी वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ लॉन्ग जानकारी मैं ज़्यादातर देता हूँ, वो भी काफ़ी अब कम दे पाता हूँ। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले हवा पर फोकस करना क्या है कि अगर आपके फार्म में अमोनिया गैस बन रही है, आपके पास टेम्परेचर मीटर है, वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है, ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो, या ये जो दिख रहा है ये टेम्परेचर है, इसको आपको 50 से नीचे जब तक रहेगा तब तक आपके फार्म में समझ लीजिए ऑक्सीजन लेवल बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो आपके बर्ड में सीआरडी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को कम मिलेंगी। और अगर आप प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर का यूज नहीं करेंगे तो आपके फार्म में 100% सीआरडी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सैनिटाइजर जब प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हो तो उसमें ये होता है कि भाई वहाँ पर हमारे फार्मों में क्या होता है कि अब वो पानी का जो पीएच लेवल है बहुत हाईएस्ट होता है या बहुत लो क्वालिटी का होता है, तो इससे क्या होता है, इनके ऊपर एक परत जम जाती है जिससे कि अकुलाई बनती है। और जब तक आपके फार्म में अकुलाई ठीक नहीं होगी तब तक आप सीआरडी का कोई अच्छे से अच्छा मेडिसिन लगा दो तो आपके फार्म से सीआरडी नहीं जाएगी। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, गुड़ का पानी देना है, उसके बाद आपको 3 दिन एंटीबायोटिक देना है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको सैनिटाइजर का यूज करना है जिससे कि आप अकुलई और सीआरडी दोनों बीमारियों से बच सकते हैं। अगर ये दो बीमारियां आपके फार्म में नहीं आई तो आप समझ लीजिए आप टॉप फार्मर हो जाओगे, क्योंकि आपका फिर रिजल्ट नहीं खराब होगा। और रिजल्ट उन्हीं फार्मरों का खराब हो रहा है जिनके फार्म में या तो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर नहीं चलाया जा रहा है या तो 3 दिन तक एंटीबायोटिक नहीं चलाई जा रही। और आपके लिए हम एक और सुविधा लेकर के आए कि आप हमें अब हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर नंबर भी दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है या पूरा फ्लॉक आप हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, एक फ्लॉक हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि आप फ्लॉक स्टार्ट किए उस दिन से लगा करके जब तक आपका फ्लॉक नहीं उठ जाता है तब तक आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 49 रुपये का पैक है, उस वहाँ से पे कर दीजिएगा हमें 49 रुपये। आपको मैं पर डेली की डेली आपको मैं जानकारी वहाँ तक देता रहूँगा कि आपके फार्म में कोई समस्या आती तो उसके लिए मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करता। और पोल्ट्री फार्म का पीएच लेवल होना कितना चाहिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपका पीएच लेवल हमने बता दिया कि सही रखोगे तब ये बीमारी सीआरडी कुलाई नहीं आती। तो पीएच लेवल के लिए आपके पास मीटर होना चाहिए, लगभग 100-150 रुपये का मीटर मार्केट में मिल जाएगा। उसको आपको अपने फार्म पे रखना चाहिए जिससे कि ये बीमारी आपके फार्म पे लगातार आ रही, सीआरडी या कुलाई आ रही है तो आपको एक मीटर रखना चाहिए। तो उसके लिए उसकी जांच करने पर हमें अगर 6.0 से लगा करके 7.0 तक आ रहा, 7.0 तक आ रहा पीएच लेवल, तो ये बीमारी हमारे फार्म में नहीं आ रही। अगर इससे ज़्यादा 7.0 से ज़्यादा जा रहा है या 6.0 से कम आ रहा है तो यहाँ पर ये हमारे फार्म में बीमारियाँ बहुत काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो इसके बचाव के लिए मैंने आपके लिए लाया हूँ ये मीटर है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस मीटर को आप परचेज कर सकते हो, आपको ये मार्केट में आसानी से भी मिल सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन इसको मार्केट से भी ले सकते हो। देखिए ये मीटर जब आपके पास रहेगा तो आपको काफ़ी कम मात्रा में दवाई खरीदनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉक में प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये बीमारियां, दो बीमारियां हमारे हिसाब से अगर फार्मों में आ जाती ना तो पूरा फ्लॉक को नष्ट कर देती हैं और पूरा फ्लॉक खराब जाता है। उसके बाद फार्मर का एक भी रुपया नहीं बचता है, उसके साथ साथ में फार्मर परेशान हो जाता है कि मैं फार्मिंग छोड़ दूंगा। अगर भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।